लंबी माथापच्ची के बाद नामांकन की अंतिम तिथि से एक दिन पहले भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव के लिए अपनी कोटे की सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि 9वीं सीट मीरापुर से रालोद ने अपने प्रत्याशी मिथिलेश पाल को वहां से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही चुनाव वाली सभी 9 सीटों से एनडीए के प्रत्याशी मैदान में हो गए हैं। भाजपा ने सबसे चौंकाने वाला चेहरा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई मैनपुरी की करहल सीट से उतारा है। यहां से रिश्ते में अखिलेश के बहनोई अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। अनुजेश के प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने बहनोई से रिश्ता खत्म करने का एक पत्र जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर पत्र वायरल हो रहा है और वायरल पत्र में लिखा है कि भाजपा के किसी भी नेता से हमारा कोई भी संबंध नहीं हो सकता। अनुजेश अब भाजपा के नेता हैं, इसलिए अब हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मीडिया से अनुजेश को अपने रिश्तेदार के तौर पर पेश न करने पर अनुरोध भी किया है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक अम्बेडकर नगर के कटहरी से धर्मराज निषाद, मुरादाबाद के कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलीगढ़ की सुरक्षित सीट खैर से सुरेंद्र दिलेर, प्रयागराज की फूलपुर सीट से दीपक पटेल, मिर्जापुर की मंझवा से सुचि स्मिता मौर्य और कानपुर की सीसा मऊ से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट गठबंधन के तहत रालोद को दी है, जहां से रालोद ने मिथिलेश पाल को मौका दिया है। प्रत्याशियों के चयन में भाजपा ने जातिगत समीकरण को साधने का भरसक प्रयास किया है। सीटों के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा ने अपने कोटे की 8 सीटों में 50% यानी 4 सीटों पर ओबीसी, 1 सीट पर दलित चेहरा उतारकर मुख्य विपक्षी सपा के पीडीए फार्मूले के सामने कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश की है, जबकि शेष 2 सीटों पर ब्राह्मण और 1 सीट पर क्षत्रिय जात का उम्मीदवार देकर सवर्ण समर्थकों को भी साधने का प्रयास किया है। भाजपा ने बृहस्पतिवार को अपने कोटे की 8 में से 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन कानपुर की सीसामऊ सीट पर मामला काफ़ी देर तक उलझा रहा। सूत्रों के मुताबिक इस सीट पर पेंच फंसने की वजह से मजबूत दावेदारी रही है। पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और दलित बिरादरी के प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले राकेश सोनकर की प्रबल दावेदारी की वजह से पार्टी नेतृत्व फैसला लेने में उलझा रहा। दोनों के बीच टिकट को लेकर मचे घमासान को देखते हुए नेतृत्व ने सुरेश अवस्थी का नाम फाइनल किया। इस वजह से सुबह जारी की गई सूची में सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। इस सीट पर शाम को उम्मीदवार की घोषणा की गई। लोकसभा में काडर की उपेक्षा से हुए नुकसान से सतर्क भाजपा ने उपचुनाव में काडर को तरजीह दिया है। अपने कोटे की 8 सीटों में 5 सीटों पर काडर के पुराने नेताओं को ही टिकट दिया। गाजियाबाद, खैर, मंझवा, सीसापुर और कुंदरकी सीट पर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया, जबकि कटहरी और फूलपुर सीट से बसपा और करहल सीट से मुलायम परिवार से भाजपा में आए नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। उपचुनाव में 2 सीटें लेने पर अड़े एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सारे हथकंडे बेकार साबित हो गए। उनके स्तर से हर स्तर पर बनाया गया दबाव बेअसर रहा। बता दें कि संजय निषाद ने कटहरी व मंझवा सीट पर दावेदारी कर रखी थी। 2022 में भी ये दोनों सीटें उन्होंने जीती भी थी। इसी को आधार बनाकर संजय उपचुनाव में दोनों सीटें मांग रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया है। भाजपा नेतृत्व ने निषाद को उपचुनाव न लड़ने पर राजी भी कर लिया है। बाकी अब नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देखना होगा कि प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में किसको भारी बहुमत से जिताया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आरएनएन न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।